हे गाइस, वेलकम टू माय क्लास। माय नेम इज़ अजीम एंड यू आर वाचिंग मी ऑन अजीम लर्नर। आज की इस वीडियो का टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, जिसमें आपने सीखा था कि वहाँ पर सेंटेंसेस पास्ट के ही होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन होता है, इसलिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। आज आप सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। इसमें सबसे बड़ी बात यह है गाइस कि इसमें हम पास्ट में भी पास्ट के एक्शन की बात करते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है गाइस। वीडियो को एंड तक देखिएगा, एक भी पार्ट आपको मिस नहीं करना है। इसमें आपको बहुत सारी टिप्स मिलने वाली हैं, और अगर आपको कोई भी चीज़ अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा गाइस, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी करिएगा गाइस। सो लेट्स बिगिन। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि जब हम किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने की बात करते हैं या किसी भी सेंटेंस को बोलने की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे माइंड में आता है कि इसको हम बनाएं कैसे, इसकी पहचान क्या है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की जो पहचान है वह है चुका था, चुकी थी, चुके थे, ऐसे वर्ड्स आएंगे, या फिर आ था, ई थी, ए थे, ऐसे साउंड्स आएंगे। आ था, ई थी, ए थे, जैसे आया था, खाया था, नहाई थी, उठा था, बैठा था, रोया था, सोया था, हंसा था, जागा था, नाचा था, गाया था, ऐसे साउंड्स भी आएंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ जो कि आपको याद रखनी है वो ये है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है और इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है। तो ये समझ लेते हैं गाइस। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद बाकी की बची हुई सारी चीज़ें जो कि ऑब्जेक्टिव पार्ट में आएंगी। तो सबसे पहले आपका आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी वो होगी हैड, उसके बाद मेन वर्ब में आप यूज़ करेंगे V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी जिसे बोलते हैं। तो गाइस जो वर्ब्स होती हैं उनकी फॉर्म्स होती हैं रेगुलर वर्ब और इररेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं गाइस जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है, जो कि ईडी लगा के बनाई जाती है। और इररेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जैसे कि यहाँ पे टेकन, ये एक इररेगुलर वर्ब है। तो रेगुलर वर्ब्स को बनाने के रूल्स होते हैं, इररेगुलर वर्ब्स को बनाने का कोई रूल नहीं होता है, इसे आपको ऐसे ही याद करना पड़ता है। इस बात को समझने के लिए आपको मेरी वर्ब की वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। और इस टेंस को समझने के लिए गाइस पास्ट इंडेफिनिट टेंस को भी समझना बहुत ज़रूरी है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो हम पास्ट की बात करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन होता था प्रेजेंट में, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते थे। लेकिन इस टेंस की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आप पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ साथ पास्ट सिंपल भी यूज़ करेंगे। तो उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा गाइस, उसका भी लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर की। सबसे पहले आएगा उसमें सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी मेन वर्ब के दरमियान में आपको नोट का यूज़ करना है। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट यानी बाकी बची हुई सारी चीज़ें वो आएंगी ऑब्जेक्टिव पार्ट में। और हैड और नोट को जब आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना तो उससे आप बोलेंगे हैडंट। और इंट्रोगेटिव की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आएगा हैड, यानी इनकी पोजीशंस एक्सचेंज हो जाएंगी। सबसे पहले आएगा हैड, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्टिव पार्ट। अगर गाइज WH फैमिली मेंबर्स आ रहे हैं तो वो इससे पहले आ जाएंगे। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज़ किया जाएगा। तो गाइस ये स्ट्रक्चर्स थे, बहुत ही आसान है। तो गाइस बात कर लेते हैं कि जब आप इसके साथ हैड यूज़ करेंगे, इन प्रोनाउंस के साथ में जब आप हैड यूज़ करेंगे तो उसको आप कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेंगे और उसकी प्रोनाउंसिएशन कैसी होगी, तो ये इसको देख लेते हैं। और इसमें गाइस बहुत सारे लर्नर्स कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है गाइस। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है वो होती है हैड। एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो सभी प्रोनाउंस के साथ में, सभी सब्जेक्ट्स के साथ में आपको हैड का ही यूज़ करना है। तो अब इसके कॉन्ट्रैक्शंस देख लेते हैं गाइस। आई और हैड को जब आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बनेगा आइड। आप देख रहे हैं यहाँ पे एच ए को हटाया जा रहा है और उसकी जगह पे अपोस्ट्रोफी लगा दिया है। आई हैड को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उसकी जो प्रोनाउंसिएशन होगी वो होगी आइड। वी हैड को जब आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उसकी जो प्रोनाउंसिएशन होगी वो होगी वीट। यू हैड को जब आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उसकी जो प्रोनाउंसिएशन होगी वो होगी यूट। दे हैड को जब आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उसकी जो प्रोनाउंसिएशन होगी वो होगी देड। ही हैड को जब आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उसकी जो प्रोनाउंसिएशन होगी वो होगी हीड। शी हैड को जब आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उसकी जो प्रोनाउंसिएशन होगी वो होगी शीड। इट हैड को जब आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होगी वो होगी इटिड। और हैड नोट को जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं नेगेटिव में, इसका कॉन्ट्रैक्शन देख लीजिए आप। हैड और नोट को जब आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बनेगा हैडंट।
यहाँ पर आप देख रहे हैं इस हो को हटा दिया गया है और उसकी जगह पे अपोस्ट्रोफी लगा दिया गया है। तो ये कुछ कॉन्ट्रैक्शंस थे गाइस जिसको आपको ध्यान में रखना है। अब हम गाइस बात कर लेते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि पास्ट परफेक्ट टेंस का हम यूज़ करते हैं पास्ट से भी पास्ट के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। तो अब हम किन किन सिचुएशंस में किन किन एक्शंस के लिए इस टेंस का यूज़ करेंगे, तो आइए पहले वो समझ लेते हैं गाइज। तो इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो ही पॉइंट हैं। फर्स्ट पॉइंट इज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट हैपेंड बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। पास्ट में किसी स्पेसिफिक टाइम से पहले कोई एक्शन हुआ है तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए आप इसी टेंस का यूज़ करेंगे। मान लीजिए गाइज यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस आपके लिए लिख रखे हैं। इन सेंटेंसेस में टाइम मेंशन नहीं है, लेकिन अंडरस्टूड है कि कल सुबह की बात हो रही है। आपने सामने वाले से जब आप ये बात कर रहे हैं तो उसको पता है टाइम, तो वरना हम यहाँ पे टाइम मेंशन करते। मैं खाना खा चुका था, यानी अंडरस्टूड है सुबह की बात हो रही है, कल की सुबह की बात हो रही है, तो इसमें टाइम मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर हमें टाइम पता नहीं होता तो तब हम यहाँ पे टाइम मेंशन करते। मैं खाना खा चुका था, इसको जब आप बनाएंगे आई हैड फूड, ये हैड हेल्पिंग वर्ब है, ये हैड मेन वर्ब है गाइस, इसलिए इस सेंटेंस को मैंने यहाँ पे लिया है क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। हैड ये हेल्पिंग वर्ब है और ये हैड जो है ये V3 है। हैव की थर्ड फॉर्म हैड, हैव की सेकंड फॉर्म होती है हैड, थर्ड फॉर्म भी होती है हैड। तो यहाँ पर हैड ईटन वर्ब के लिए यूज़ किया गया है। आई हैड फूड, मैं खाना खा चुका था। मीरा नहा चुकी थी, मीरा हैड टेकन बैथ, हैड का यूज़ किया गया है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म टेक की थर्ड फॉर्म टेकन का यूज़ किया गया है। ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। वो जा चुका था, ही हैड गॉन, वो भाग चुके थे, दे हैड रन अवे, हैड का यूज किया उसके बाद रन। अब आपको लगेगा कि ये फर्स्ट फॉर्म है रन, रन फर्स्ट फॉर्म है, उसकी सेकंड फॉर्म होती है रैन और थर्ड फॉर्म होती है रन। फर्स्ट और थर्ड फॉर्म रन होती है, सेम होती है। दे हैड रन अवे, वो भाग चुके थे। तुमने नहा लिया था, यू हैड। अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पर तो मैं कह सकता था तुम नहा चुके थे, लेकिन मैंने यहाँ पे लगाया तुमने नहा लिया था, आ था की साउंड आ रही है। तो आप ऐसे भी इसको देख सकते हैं, यू हैड टेकन बाथ, क्या तुम नहाए थे, ये इंट्रोक्टिव हो गया, आपने हैड को शुरू में ले आए। हैड यू टेकन बाथ, तुम नहाए नहीं थे, यू हैड नॉट टेकन बाथ। तो अब हम इसके कॉन्ट्रैक्शंस भी देख लेते हैं गाइज। आई हैड का कॉन्ट्रैक्शन आइड, आइड हैड टेक फूड, मीरा हैड टेकन बाथ, हीट गॉन, देड रन अवे, यू टेकन बाथ। अब इसका कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता। हाँ, अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो तब होता हैडंट यू टेकन बाथ, और इसका अगर आप देखें यू नॉट टेकन बाथ या फिर यू हैडंट टेकन बाथ, इस तरह से आप इसके कॉन्ट्रैक्शंस भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पास्ट में किसी स्पेसिफिक टाइम से पहले जो एक्शन हुआ उसको डिस्क्राइब करते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसे पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज़ किया। दैट मीन्स पास्ट इन द पास्ट, यानी पास्ट से भी पास्ट के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को इसमें बनाया जाता है। अब मैं आपको गाइस सेकंड कैटेगरी के सेंटेंसेस भी दिखाना चाहता हूं, तो सबसे पहले ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। गाइस, जब दो काम एक साथ हो रहे हों, जब दो चीज़ें एक साथ हो रही हों, तो तब हम पास्ट परफेक्ट टेंस का ही यूज़ करते हैं, लेकिन उसके साथ हम पास्ट सिंपल टेंस का भी यूज़ करते हैं। गाइस, जब दो काम हो रहे होंगे तो पहले एक काम हो रहा होगा और फिर उसके बाद दूसरा काम हो रहा होगा। तो जो काम पहले हो रहा होगा उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे, और जो काम बाद में हो रहा होगा उसके लिए हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करेंगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो यही है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो पास्ट सिंपल टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो यही है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। और नेगेटिव की अगर हम बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट यानी डिडंट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आप यूज़ करेंगे। अब किसके लिए आप इस टेंस का यूज़ करते हैं, देखिए, यूज्ड फॉर एक्शंस दैट हैपन, यूज्ड फॉर एक्शंस दैट हैपन फर्स्ट और अर्लियर। जो काम पहले होगा, जब दो काम एक साथ हो रहे होंगे तो जो काम पहले होगा उसके लिए तो आप पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे, और जो काम उसके बाद होगा उसके लिए आप पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करेंगे। फॉर एक्शंस दैट हैपन सेकंड और लेटर।
तो जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ कर रहे होंगे तो उसमें इस तरह के वर्ड्स भी आएंगे, आफ्टर, एज सुन एज, अनटिल, द मोमेंट दैट। और जब हम पास्ट सिंपल यूज़ कर रहे होंगे तो उसमें ऐसे वर्ड्स आएंगे, बिफोर, व्हेन, बाय द टाइम, इस तरह से। तो अब इनसे रिलेटेड देख लिए सेंटेंसेस क्या है। कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिख रखी हैं। जब हम आए गाड़ी छूट चुकी थी। मान लीजिए गाइस गाड़ी 9 बजे छूटती है और हम वहाँ पर 9:30 आए, तो गाड़ी तो छूट चुकी थी। तो यहाँ पर पहले कौन सा काम हुआ? गाड़ी छूटने का काम हुआ, क्योंकि गाड़ी 9 बजे छूटती है। तो पहले कौन सा काम हुआ? ये वाला काम हुआ। तो पहले हम इसे किस में बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। हम बाद में आए तो ये दूसरा एक्शन हुआ, तो ये पास्ट सिंपल में बनेगा। तो जब हम आए, when we arrived, arrive की सेकंड फॉर्म arrived का यूज किया जा रहा है। when we arrived, जब हम आए गाड़ी छूट चुकी थी। the train had left, लीव, निकलने को लीव कहते हैं, छूटने को लीव कहते हैं। लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट का यूज करेंगे। when we arrived, the train had left। मैं कॉलेज के बाद से मीरा से नहीं मिली थी। यानी यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक टाइम बताया जा रहा है जिसमें सिंस और फॉर का यूज़ किया जाएगा। अभी मैं आपको सिंस फॉर के बारे में बताना चाह रहा हूँ। सिंस का यूज़ किया जाता है जब हम पास्ट में किसी पॉइंट की बात करते हैं, जैसे सिंस 2000, सिंस मंडे। और फॉर का यूज़ हम करते हैं जब हमें ड्यूरेशन पता हो, जब हमें एग्जैक्ट टाइम ना पता हो, पीरियड ऑफ टाइम हो, ड्यूरेशन एक दी हो, तो वहाँ पे हम फॉर का यूज़ करते हैं, जैसे फॉर 4 आवर्स, फॉर 10 ईयर्स, इस तरह से। तो यहाँ पे एक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक बताया जा रहा है, मैं कॉलेज के बाद से मीरा से नहीं मिली थी। यानी ये एक टाइम का जिक्र हो रहा है। आई हैडंट सीन मीरा सिंस कॉलेज। सिंस कॉलेज का आपने, कॉलेज ये एक पॉइंट है, यानी जब हम कॉलेज में साथ थे उसके बाद से मैंने मीरा को नहीं देखा। तो यहाँ पे ये पास्ट में एक पॉइंट है, एक टाइम का जिक्र हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे सिंस का यूज़ किया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मुझे भूख लगी थी, मैंने 5 घंटे से कुछ नहीं खाया था। यहाँ पर भी एक सिचुएशन बता रहे हैं, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो इसे देखिए, ये तो एक सिचुएशन है, मुझे भूख लगी थी, इसको बनाया जाएगा आई वॉज हंग्री। आई वॉज हंग्री, मैंने 5 घंटे से कुछ नहीं खाया था। आई हैडंट ईटन एनीथिंग फॉर 5 आवर्स। तो यहां पर एग्जैक्ट टाइम नहीं बता रहे हैं, ड्यूरेशन बता रहे हैं, तो इसलिए यहां पर हमने फॉर का यूज किया। इसीलिए गाइस यहाँ पे ओवरऑल आपको यही याद रखना है कि जो एक्शन पहले होगा तो उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे, जो एक्शन उसके बाद होगा उसके लिए हम पास्ट सिंपल टेंस यूज़ करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस गाइस, उसे नहीं पता था कि वो कौन था, वो उससे पहले कभी नहीं मिली थी। उसे नहीं पता था, शी डिडंट नो, क्योंकि ये काम बाद में हुआ ना। शी डिडंट नो, उसे नहीं पता था वो कौन था। Who he was, वो उससे पहले कभी नहीं मिली थी। He hadn't seen या she had, never का भी आप यूज कर सकते हैं। जब आप never का यूज करेंगे तो फिर not का आप यूज नहीं करेंगे। She had never seen him, और पहले के लिए before, इस तरीके से। तो ये काम गाइस बाद में हुआ, इसलिए हमने इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट किया। ये काम पहले हुआ, तो इसलिए इसमें हमें पास्ट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट किया। तो गाइस ये थे कुछ सेंटेंसेस इससे रिलेटेड। अब मैं आपको गाइस सिंस फॉर से रिलेटेड कुछ और सेंटेंसेस भी दिखाना चाहता हूं, तो अभी के लिए आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं कुछ और सेंटेंसेस की। तो सेंटेंसेस देखिए गाइस आपके सामने हैं। सो द फर्स्ट सेंटेंस इज, आफ्टर शी हैड गॉन आउट आई फाउंड हर कीज। उसके बाहर जाने के बाद मुझे उसकी चाबियां मिली। तो इन दोनों में सबसे पहले कौन सा काम हुआ? उसके बाहर जाने का, यानी उसके बाहर जाने के बाद
मुझे उसकी चाबियाँ मिली। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आफ्टर का यूज़ हो रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो यहाँ पे ये एक्शन पहले हुआ है इसलिए हमने इसे पास्ट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट किया है, और ये एक्शन हुआ है बाद में इसलिए हमने इसे पास्ट सिंपल में ट्रांसलेट किया है। यहाँ पे फाइंड की सेकंड फॉर्म फाउंड का यूज़ किया गया है। तो सबसे पहले ये एक्शन हुआ और उसके बाद ये एक्शन हुआ, और आफ्टर का यूज़ इसमें किया जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई डिडंट टच एनीथिंग अंटिल ही हैड गॉन आउट। आई डिडंट टच एनीथिंग, मैंने किसी भी चीज़ को नहीं छुआ था। अंटिल का आप यूज़ करते हैं तक के लिए, तक से। अंटिल ही हैड गॉन आउट, जब से वो बाहर नहीं चला गया था मैंने किसी भी चीज़ को नहीं छुआ था। तो छूने का काम तो हुआ बाद में। तो यहाँ पे हमने पास्ट सिंपल में इसको ट्रांसलेट किया और ये एक्शन हुआ पहले, तो इसने हमें पास्ट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट किया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, बाय द टाइम मीरा गॉट टू द पार्टी एवरीवन हैड लेफ्ट। बाय द टाइम का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं पास्ट सिंपल में बाय द टाइम, जो पास्ट सिंपल से स्टार्ट होगा वो हमेशा बाय द टाइम, बिफोर, व्हेन, इनसे स्टार्ट होगा। बाय द टाइम मीरा गॉट टू द पार्टी, मीरा के पार्टी जाने तक एवरीवन हैड लेफ्ट, हर कोई जा चुका था। तो पहले क्या एक्शन हुआ, पहले एक्शन ये हुआ एवरीवन हैड लेफ्ट। मीरा तो बाद में पार्टी में गई, तो उससे पहले सब जा चुके थे। तो ये एक्शन पहले हुआ इसलिए हमने इसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाया, और ये एक्शन बाद में हुआ इसलिए हमने इसे पास्ट सिंपल में बनाया। इट हैपेंड सो क्विकली, ये इतना जल्दी से हुआ, ये इतना तेज़ी से हुआ। आई डिडंट नोटिस, मैं नोटिस नहीं कर पाया। तो ये हमने बनाया पास्ट परफेक्ट टेंस में इट डिड। इट हैड का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है इट डिड। ये एक्शन पहले हुआ पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाया, ये एक्शन बाद में हुआ हमने इसे पास्ट सिंपल में बनाया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, बिफोर ए कॉल्ड हर, बिफोर का यूज़ कर रहे हैं, बिफोर का यूज़ पास्ट सिंपल में क्योंकि ये एक्शन बाद में हो रहा है। मेरे उसको बुलाने से पहले शी हैड रन आउट, वो भाग चुकी थी। तो ये भागने का काम तो उसका पहले हुआ, तो इसलिए हमने इसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाया। और बिफोर आई कॉल्ड हर, मेरे उसे बुलाने से पहले, तो ये एक्शन बाद में हुआ इसलिए हमने इसे पास्ट में बनाया, पास्ट सिंपल में बनाया। आई हैड हर्ड दिस न्यूज़, मैं ये खबर सुन चुका था। बिफोर आई सॉ इट ऑन टीवी, इसे टीवी पर मेरे देखने से पहले, मेरे इसे टीवी पर देखने से पहले मैं ये न्यूज़ पहले ही सुन चुका था। तो पहले कौन सा एक्शन हुआ, मेरे न्यूज़ सुनने का, क्योंकि मैं तो न्यूज़ पहले ही सुन चुका था। तो इसलिए हमने इसे पास्ट परफेक्ट में बनाया, और ये काम हुआ बाद में, मैंने इसे पास्ट परफेक्ट सिंपल में ट्रांसलेट किया। और बिफोर का यूज़ ऐसे सेंटेंसेस में किया जाता है। लास्ट सेंटेंस देखिए, आई हैडंट फिनिश्ड माई मील, मैंने अपना खाना ख़त्म नहीं किया था। व्हेन शी कॉल्ड, जब उसकी कॉल आई, यानी जब उसकी कॉल आई तो मैंने अपना खाना ख़त्म नहीं किया था, यानी मैं खाना खा रहा था, मैंने अपना खुद का खाना ख़त्म नहीं किया था जब उसकी कॉल आई। तो यहाँ पर ये एक्शन पहले हो रहा था, यानी मैं अपना खुद का खाना खा रहा था, मैंने अपना खुद का खाना ख़त्म नहीं किया था, उसी दौरान दूसरा एक्शन हुआ कि उसकी कॉल आई। तो इसे मैंने पास्ट सिंपल टेंस में ट्रांसलेट किया और इसे मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाया। तो गाइस ये सेंटेंसेस हैं और इस तरीके से पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज़ किए जाते हैं। आई होप आपने आज का ये लेसन एंजॉय किया होगा। मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, और कमेंट्स में भी बताइएगा कि कैसा लगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है गाइस तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, इससे आपकी सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन और आ रही है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ में आने वाले बेल के निशान को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आप मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ को मिस ना कर पाएँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टेक केयर एंड गुड बाय।